हेलो एंड वेलकम टू गेस्ट लिस्ट। और आज मेरे गेस्ट लिस्ट में मेहमान हैं नदीम बेग, जो डायरेक्टर हैं मैं मंटो नहीं हूँ के, और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे कामयाब फिल्म लव गुरु के। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए कि सर मंटो और मैमल पेयर हैं कि नहीं? वो आपको क्या दिखता है? आपको ना लगता हो है? ना हो तो बेहतर है। क्यों ना हो? आई नो इट इज़ समथिंग जो टैबू है, या टैबू तो नहीं कहूँगा। आई थिंक इट्स नॉट डिसेंट टू हैव अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। बट कहानियाँ वहीं बनती हैं जहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो कि कभी-कभार ऐसा भी होता है जो कि नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। और अगर ऐसा हो जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है? एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है इस रिलेशनशिप को, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप आगे बनने वाला है। एंड वी हैव सीन थिंग्स लाइक दैट। धूप किनारे इज़ अ क्लासिक, एंड धूप किनारे में इट वाज़ मरीना खान एंड राहत काज़मी। बट समहाउ बहुत ज़्यादा यूट्यूब नहीं था और बहुत रिव्यू करने वाले नहीं थे, तो वो गॉट अवे विद इट। बट इट वाज समथिंग दैट पीपल बिलीव्ड कि हाँ ऐसा हो सकता है। इवन शकील एंड जना शेख। शहनाज शेख इन अनकही। व्हाट इज इट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज द पावर डायनामिक्स विच आर नॉट करेक्ट, because teacher is always in a position where you can use your position for your own, for this kind of a thing. इसी तरह एक बॉस और काम अगर कोई कर रहा है अंडर दैट पर्सन, उसमें भी ये वाली बात बुरी समझी जाती है, और मैं भी बुरा ही समझता हूँ और हम सब बुरा समझते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बट समटाइम्स थिंग्स हैपन, और वो चीज़ें थोड़ी ऑड तो लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। 2025 में स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप जो आपने जैसे मंटो नहीं हूँ में दिखाया है, उसको दिखाना कितना मुश्किल था? कि वही वाली बात आपकी कि लोग जो है वो कमेंट तो सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, रिव्यूज भी कर रहे हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन कोई मीम बन रही है। मुश्किल तो हो रही होगी आपको। बिल्कुल मुश्किल थी, और मुश्किल तब भी थी व्हेन आई हैड रेड इट। शूटिंग करते हुए भी वी वर वेरी वेरी केयरफुल कि इस बात को एस्थेटिकली और सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, और नहीं होना भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उसको किस तरह से दिखाया जाएगा, किन चीज़ों से बच के। इट्स एन ऑड स्टोरी, इट्स एन ऑड रिलेशनशिप। आपके जो राइटर हैं खलील रहमान कमर, वो गैंगस्टर से इतना मरूब क्यों है आजकल? असल में ये टाइमिंग है जो समटाइम्स कुछ चीज़ों की करीब-करीब आ जाती है। खलील साहब ने ये कहानी भी बहुत साल पहले लिखी थी, लेकिन बनाई हमने अब। जेंटलमैन वाज़ नॉट आवर प्रोजेक्ट, जेंटलमैन वाज़ ग्रीन्स प्रोजेक्ट। तो वो ग्रीन के लिए खलील साहब ने लिखा था, और सनान और समीना ने उसको प्रोड्यूस किया था। सो वो एक कहानी थी जो खलील साहब ने शायद बहुत बाद में लिखी थी। लेकिन ये वाला जो ड्रामा है, ये एक फ़िल्म थी व्हिच टर्न्ड इंटू अ ड्रामा सीरियल। ड्रामे के टाइटल में मंटो नाम शामिल करने की क्या ज़रूरत थी? वो बेचारे तो कहीं से भी मंटो नहीं लग रहे। आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ ड्रामा, और जो खलील साहब के ड्रामे ऐसे ही होते हैं, जिसमें जो बहुत लेयर्ड होते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर कभी ग्रे दिखते हैं, कभी ब्लैक दिखते हैं, कभी व्हाइट दिखते हैं। सो इवन मंटो नाम क्यों है, इसको समझने के लिए अगर आप ड्रामे को गौर से देखें तो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि बुज़दिल है, जो ज़िंदगी में एक यूनिवर्सिटी जाना, पहले पढ़ा होगा, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया होगा, और ज़िंदगी में किसी और चीज़ को बिकॉज़ ऑफ़ हिज़ सर्कमस्टांसेस जो भी बचपन में गुज़रे हैं, उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं दिया, और वो एक लोनर है, और जो अकेला रहता है। और जब ऐसे लोगों को सोसाइटी में सर्वाइव करना होता है, तो वो अपने आप को बहुत इंट्रोवर्ट कर लेते हैं, और अपने आगे एक शील्ड बना लेते हैं, और जिस पे कभी कोई नॉक नहीं कर सकता। एंड व्हाट इफ देयर इज़ समवन हू कम्स एंड नॉक्स एट द डोर, and where you have never opened that door in your life in many many years, and you never thought and you never wanted to। और उस दौरान अगर कुछ ऐसा हो तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? सो वो एक आदमी है जो अपेरेंटली एक बहुत बुज़दिल और डरपोक और बेवकूफ़ और गीकी आदमी लगता है, लेकिन ऐसा ही होता है। जो बहुत 2 नंबर होता है, जो बहुत ज़्यादा शोख़ा होता है, वो बहुत चार्मिंग भी होता है, वो बहुत दिखने में भी अच्छा होता है, लेकिन वैल्यूज़ कहीं नहीं होती हैं, और ऐसे लोग हम बहुत शौक से देखते हैं। लेकिन
क्या है कि अगर एक आदमी जो कि बहुत ही अच्छा है, एक अच्छे आदमी की कहानी भी सुनाई जाए जिसके अंदर जिसको एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो एंटर हो जाता है, ना चाहते हुए, जिसमें उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, जो वो ज़िंदगी में शायद कभी नहीं चाहता था। और वो किया उसने शायद इस वजह से क्योंकि देयर इज़ अ गर्ल हू नॉक्ड एट द डोर। अभी आपने कहा कि मैं मंटो नहीं हूँ, फ़िल्म बन रही थी, क्यों नहीं बनी? और दूसरी चीज़, क्या कास्ट जो आपने इसमें रखी है, इस वक़्त जो है, यही इनिशियल कास्ट थी या कुछ और था दिमाग में? नहीं, कास्ट मेरे ज़हन में जैसे साइमा जी और बाबर, ये वो लोग थे जब बहुत पहले 4-5 साल पहले खलील साहब ने जब ये ड्रामा लिखा था, तो उस वक़्त ये लोग ज़हन में नहीं थे। लेकिन जब 1 साल, 2 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट और कास्टिंग शुरू की, तो कुछ नाम बस मेरे ज़हन में फ्लैश करते हैं कि इस ये रोल इनको करना चाहिए। यानी सज्जल एंड आसिफ़ रज़ा मीर। मैं उसके ऊपर फ़िक्स था कि आसिफ़ साहब को ये रोल करना चाहिए, तो मैंने दोनों से बात की एंड इट हैपेंड। समटाइम्स बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला भी हेल्प कर देते हैं। और साइमा जी वाला रोल में देयर वर अदर चॉइसेस बट आई फेल्ट इट शुड बी समवन लाइक हर हू शुड डू दिस रोल, क्योंकि वो जैसा लिखा हुआ था वो शायद उनको बहुत सूट करता। उनको भी अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने थोड़ा मुश्किल से मानी, ये बात मैं कह भी चुका हूँ पहले। लेकिन फिर इवेंचुअली उन्होंने कर लिया और वो बहुत खुश थीं। द लास्ट डे व्हेन शी वाज़ लीविंग, तो सज्जल ने उनसे कहा कि अब हम कब मिलेंगे? तो शी हैड टीयर्स इन हर आइज़ एंड शी सेड स्टॉप इट, डोंट, ये बात मुझसे नहीं पूछना बिकॉज़ आई विल स्टार्ट क्राइंग। सो ये एक अच्छी बात है कि अगर आपके साथ किसी ने काम किया है और उसको वो काम करने में अच्छा लगा है, तो आई थिंक ये सबसे बड़ी वो चीज़ है जो आप सैटिस्फैक्शन है जो आप घर लेके जाते हैं, दैट पीपल मिस्ड दैट सेट। फ़िल्म क्यों नहीं बनाई? ये स्क्रिप्ट समीना के पास था, समीना हुमायूं सईद के पास स्क्रिप्ट था। और ये इससे पहले एक बहुत मायनाज प्रोड्यूसर इसके ऊपर एक फ़िल्म करना चाह रहे थे खलील साहब के साथ। उन्होंने फ़िल्म समहाउ नहीं बनाई, तो ये स्क्रिप्ट खलील साहब ने उनसे बात की एंड गिव इट टू समीना एंड देन फिर इसके ऊपर सीरियल पे काम शुरू हुआ। साइमा नूर सुरैया के रोल में ऐसी फिट हैं जैसे शायद लिखा ही उनके लिए था। आपको अंदाज़ा था कि जब ये ड्रामा ऑन एयर होगा, तो सबको छोड़ के सब उन्हीं को देख रहे होंगे? मुझे ये अंदाज़ा था कि लोग इनको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि जब हम शूट भी कर रहे थे और तो वो बहुत इंटिमिडेटिंग उनकी पर्सनैलिटी है। व्हाइल शूटिंग यू वुड जस्ट, आप खो जाते हैं द वे शी स्पीक्स, जैसे वो दिखती हैं। और वो बहुत मेहनती आर्टिस्ट हैं। वो बहुत दिलो जान से मेहनत करके अपना हर रोल करती हैं। मेरी उनके साथ ये पहला एक्सपीरियंस है। मुझे ये अंदाज़ा था कि लोगों को अच्छा लगेगा, ये अंदाज़ा नहीं था कि सबसे अच्छा लगेगा। सो आई थिंक कास्टिंग दुनिया भर में एक बाकायदा डिपार्टमेंट होता है और कास्टिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं वो उनकी एक अपनी सेंस होती है जिसको वो लेकर आते हैं टेबल पे और पिच करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो खुद ही करना पड़ता है। तो मैं चूँकि बहुत ड्रामों की कास्टिंग कर रहा होता हूँ, सो प्रोबेबली मैं थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ कि जिस शख्स को जिस रोल में बहुत परफेक्टली, फॉर एग्ज़ाम्पल अज़ान के रोल में आप बहुत ईज़िली फ़िरोज़ ख़ान को भी देख सकते हैं। बहुत ईज़िली आप और लोगों को भी देख सकते हैं जो इस रोल को बहुत अच्छे से और कर भी चुके हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। बट आई वांटेड कि कोई ऐसा एक्टर करे जो शक्ल से ऐसा दिखता ना हो, और उस पे ये लगे ना कि ये कुछ इस तरह की चीज़ भी कर सकता है, तो थोड़ा सरप्राइज़ एलिमेंट रहता है। देखिए, अज़ान जो है उससे पहले भी ड्रामे कर चुके हैं, लोगों ने वो देखे भी हैं, सॉफ्ट रोल ज़्यादा होते थे। आपने उनको ऐसा क्या टॉनिक पिलाया कि ऐसा शिफ्ट मारा है उस आदमी ने? मतलब साइमा के बाद अगर कोई सेकंड आदमी है जो ओवरशैडो कर रहा है, वो अज़ान है। तो काम में क्या डायरेक्शन दी थी आपने ऐसी आई उनके? थिंक एक तो राइट कास्टिंग और वो रोल बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसके अंदर इतना मसाला है कि वो जो भी करता तो ये कैरेक्टर डेफ़िनेटली लोगों को अट्रैक्ट करना था। अज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है
उसकी वजह यह है कि अजान से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो एक अच्छी शक्ल का प्यारा सा बच्चा है, हाउ हमेशा ही कैन अच्छे डू रोल्स करता अच्छे हुआ आ उसी रहा तरह है, के हाँ। रोल्स करता हुआ आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक मासूम चेहरे पे इस तरह का रोल बहुत अच्छा लगता है। सो आई वुड ऑलवेज कास्ट समवन हु डजंट लुक लाइक द कैरेक्टर बट इज दैट कैरेक्टर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद हिम। बहुत मेहनती है, ही इज़ अ गुड लिसनर ऑल्सो, और ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। नहीं, हुमायूं सईद के सामने जो है, जो जिन सीन्स में ये अज़ान है, वो हुमायूं सईद को डोमिनेट कर रहा है। वो मतलब आप और चमाट तो खा ही रहे हैं, वो अलग बात। जब वो यहाँ से वो डोमिनेट अपने कैरेक्टर की वजह से कर रहा है, और वो डेफिनेटली वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत मुश्किल है कि हुमायूं के साथ सामने आप उतने ही कॉन्फिडेंस से बोल सकें। दो चीज़ें, एक तो वो किरदार ऐसा है, दूसरा हुमायूं एक ऐसे गिविंग एक्टर हैं कि वो अगले को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि ये हुमायूं सईद है। आपको ये लगता है कि ये मंटो हैं और मैं फरहाद हूँ और हम बात कर रहे हैं। सो उसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट हुमायूं का खुद भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। थप्पड़ क्यों मारे उसको, इतने हर आदमी थप्पड़ मार रहा है। क्या कहते हैं बेनियामिन? उसको जूते भी पड़ने चाहिए वो जिस तरह की हरकतें कर, अभी तो सिर्फ थप्पड़ खाए हैं उसने। मुझे लगता है कि एक कहानी ऐसी है जिसमें सब कुछ ठीक है। कहानी एक्चुअली दुश्मनी के बारे में नहीं है, दुश्मनी ख़त्म करने के बारे में। लोग कहते हैं ना कि हमें दुश्मनी देखनी है। द स्टोरी इज़ नॉट अबाउट कि दुश्मनी कैसे हुई और क्यों होनी चाहिए। दुश्मनी ख़त्म करने से कहानी शुरू होती है, लेकिन सब लोग दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं सिवाय एक। अब वो किस तरह पुश करेगा सबको, दोनों ख़ानदान, दोनों बड़े नॉर्मल लोग हैं। बहन, भाई, माँ-बाप, कोई बेचारे शरीफ लोग हैं। कोशिश सब के सब ऐसे हैं कि जो कुछ बुरा नहीं चाहते एक दूसरे की ज़िंदगी में और फैमिलीज़ उसका में। भाई जाके सर पे हाथ रख रहा है उसके, हाँ, ये बहन हाँ, बना रहा है सब हाँ, कुछ, और ये। हाँ। और ये एक आदमी है कि पता नहीं इसका क्या प्लान है आगे। अच्छा, अभी आपने कास्टिंग की बात की। जी। कोई भी नॉर्मल डायरेक्टर आपके अलावा सनम सईद को ऐसे कास्ट ना करता, क्योंकि सनम सईद तो हीरोइन है, आ रही हैं, सब कुछ है। आपने तो इतना ग्लैमरस उनको रोल दे दिया है कि अब हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी कहाँ है, या ऐसे टीचर्स हैं और ऐसे स्टूडेंट्स हैं। मुझे लगता है कि हमें बहुत देर हो गई है यूनिवर्सिटी गए हुए। आजकल अगर आप यूनिवर्सिटीज़ जाएँ, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या और तरह की, वहाँ पे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, लोग जैसे इतराज़ कर रहे होते हैं कि ऐसे कौन बात करता है? बच्चे, यानी मेरे बच्चे अपने टीचर्स के साथ, और वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर यंग नाउ, सिवाय उर्दू, इस्लामियात और इन सब्जेक्ट्स के, जो जितने पढ़ाने वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सब में मैंने 90% बहुत यंग टीचर्स देखे हैं, जो शायद उनको अपनी बैचलर्स किए हुए या मास्टर्स किए हुए 5-7 साल गुजरे होंगे, और उनका रिलेशनशिप अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत फ्रैंक होता है। दे गो आउट, खाने पे चले गए, ये सब कुछ होता है आजकल। तो हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था, हम बहुत डरते थे अपने टीचर से, हमारी ज़रूरत नहीं होती थी कि हम ऐसी कोई बात कर सकें। लेकिन आजकल के बच्चे तो आपको पता है बहुत स्मार्ट हैं, बहुत फ्रैंक हैं। उनका दे आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम देयर टीचर, एंड इट्स अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। आई हैव बीन टू मैं अपने बच्चों की कॉलेज में भी देख चुका हूँ ये। मुझे लगता है कि ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो जो आपने देखी ना हो। ऑडियंस में फ़र्क है। अगर जो बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा कि यस इट्स ये तो नॉर्मल, होता है। ये तो होता है। लेकिन हमें नहीं लग रहा होगा। सनम सईद अच्छा, तो सनम सईद। इतनी मुश्किल उर्दू बोली उन्होंने, या मैंने तो कभी उनको इतनी मुश्किल वो उर्दू नहीं पूछती थी, बोली। एम आई सेइंग राइट? इसका मतलब यही है ना? कटाकट लेकिन पी जाए। हाँ, गटागट पी जाए। सनम सईद, actually it was a good support role, and I wanted a very good actor in that. She just did it for me. I think it's a favor. it's आप इसको गेस्ट अपीयरेंस कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें। उन्होंने मेरे लिए एक, उन्होंने कहा अच्छा इफ यू आर डूइंग इट देन आई विल डू इट, और हमारा बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एक्टर्स दैट आई नो in this country we have. We have shot
at some point when she was not well, but she never complained. So ये एक उधार है सनम का मुझ पर, जो मैं कभी आई वांट टू मेक अप टू हर फॉर व्हाट शी डिड फॉर मी। आपका ड्रामा जो है ऑन लोकेशन ज़्यादातर शूट हुआ है, लाहौर में ख़ास तौर पे। कितनी मुश्किलात पेश आईं, इतनी बड़ी कास्ट को लेके आप घूम रहे हैं पूरे शहर में? इफ़ यू प्लान्ड इट वेल तो बहुत मुश्किलें नहीं आती, लेकिन यस लाहौर में चूँकि वो हमारा क्रू यहाँ से गया हुआ था, बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोग वहाँ से भी आपको लेने पड़ते हैं, तो ज़रा-सी वर्किंग स्टाइल में बहुत फ़र्क है लाहौर और आप तो लाहौर कराची के ही में। हैं। मैं लाहौर का ही हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि उस चीज़ को, लेकिन लाहौर में काम करना वाज़ a great experience. I would like to say this, that B&U supported us um, completely. जब आपकी पंजाब नहीं जाऊँगी आई, दिल लगी चल रहा था। फिर आपका मेरे पास तुम आए वो तो ख़ैर अलग ही लेवल था। इस वक़्त भी आपके लव गुरु सिनेमा में लगी हुई है और साथ-साथ मैं मंटो नहीं हूँ। कैसे मैनेज कर लेते हैं फ़िल्म, प्यारे अफ़ज़ल चल रहा था तो जवानी फिर नहीं जवानी फिर आनी। नहीं आनी? ये सब एक कोइंसिडेंस है कि मैं कहीं आगे पीछे ये सारे काम कर रहा होता हूँ। दिस वाज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज़ मैंने फ़िल्म और ड्रामा एक साथ शूट किया है। प्यारे अफ़ज़ल और जवानी फिर नहीं आनी एक साथ शूट नहीं हुआ था। मैं फिर ख़त्म कर चुका था प्यारे अफ़ज़ल। चल रहा था जब जवानी फिर नहीं आनी आई थी। ये साल ज़रा टफ़ था। मैंने बहुत शूटिंग की है, एक फ़िल्म और एक ड्रामा। I wanted to test myself also. So it was a great experience. It was a little tiring, um, but I wanted to check. लव गुरु जो है इस वक़्त वो भी कुछ सिनेमाज़ में अभी भी लगी हुई है, लोग पसंद करें। वो एक अलग एक्सपीरियंस था, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। कोई कह ही नहीं सकता कि सेम आदमी डायरेक्ट कर रहा है। तो आप ये अपना स्विच ऑन ऑफ कैसे करते हैं? मुझे कैसे पता हो सकता है इस बात का? क्योंकि लेकिन बिल्कुल ही मुझे आप एक वो अलग दुनिया है रोमांटिक, एक ये बिल्कुल अलग दुनिया है एक्शन थ्रिलर। मुझे लगता है कि मैंने जितना मैनेजमेंट का काम किया है और कंटेंट डेवलपमेंट का काम किया है, अब कंटेंट में ये होता है कि देयर आर मल्टीपल सीरियल्स आई एम वर्किंग ऑन, और उनकी स्क्रिप्ट पे या उसकी कास्टिंग पे काम चल रहा होता है, तो मुझे ऑन ऑफ करना पड़ता है स्विच, कि अब ये ड्रामा है, मेरी ज़िंदगी है तू है, या ये डॉक्टर बहू है। सो अब इन दोनों की कास्टिंग क्या करनी है, और सो आई प्रैक्टिस्ड इट एंड येस इट्स डिफ़िकल्ट। दोनों बहुत मुख्तलिफ़ फ़िल्में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर जो होते हैं वो एक बेसिकली एक टेक्नीशियन है, जिसको एग्ज़ीक्यूट करनी है एक स्क्रिप्ट, और उसको उसके पूरे नुआंस के साथ करनी है। तो दैट समहाउ आई हैव बीन एबल टू, फ्रॉम कॉमेडी टू रोमांस टू ड्रामा टू एक्शन। अगर आपसे पूछा जाए फ़िल्म इंडस्ट्री को ठीक करने के 3 आप सजेशंस दें तो आप क्या देंगे? मोर सिनेमास, सही है, a support from the government ठीक है। to kickstart this industry, जिसमें शुरू करने के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या कुछ सीड मनी चाहिए टू स्टार्ट फिल्म्स, which the governments are doing now. Sindh government is doing it, and the Punjab government, and even central government is also doing it. And third, good scripts. थर्ड सबसे मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन this comes from the maker. When a good maker comes, when a good storyteller comes, तो फिर खुद ब खुद अच्छी कहानी भी आती है। एक और कन्फ्यूजन आपके साथ रहता है नाम का, हुँ, नदीम बेग। हुँ, मतलब शुरू-शुरू में जब आपने बारात सीरीज़ की थी तो मैंने उसमें लिखा नदीम बेग, मैंने कहा नदीम साहब डायरेक्टर बन गए? हुँ। तो फिर उन्होंने खुद ही क्लैरिफ़ाई किया एक प्रोग्राम में जाके, भाई वो लड़का है नदीम बेग जो डायरेक्ट करता है, मैं नहीं हूँ। आपको क्या-क्या इसके नुकसानात हुए, क्या फ़वाइद? अच्छा, मुझे नुकसान तो कोई नहीं हुआ, एक बहुत बड़े आदमी के नाम से मेरा नाम जुड़ जाता था। सो मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं तो ये सोचता था कि वो मुझे, चूँकि मेरी दोस्ती है नदीम बेग साहब से, सो वो मुझे कहते थे, "अरे भाई, इतने फ़ोन आते हैं मुझे आपके।" और पहले मैं कहता था कि नहीं, वो कोई और हैं। अब अगर कोई फ़ोन करता है तो मैं कहता हूँ, "जी, आपने वो फ़िल्म बनाई या ड्रामा बनाया", और वो कहते हैं, "जी, शुक्रिया।" अब मेरे में हिम्मत नहीं है ये बताने की पूरी कहानी। So I think इसमें मुझे I think it's an honor that someone thought that it's him. हुमायूँ सईद के लिए नदीम बेग और नदीम बेग के लिए हुमायूँ सईद कितने अहम हैं? बिल्कुल उतने ही अहम होंगे जितने
यश चोपड़ा के लिए अमिताभ बच्चन या मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के लिए डिनेरो, डिनेरो और डिकैप्रियो भी आजकल। डिकैप्रियो. सो इट्स दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट एक डायरेक्टर और एक्टर की एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको पोटेंशियल पता है एक एक्टर का. आई थिंक हुमायूं इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स. आई थिंक हुमायूं ने देयर मेनी सीन्स इन मंटो. There is no one in this country who could have done it this simple. He made me believe in the character. He made me believe that it's not Humayun Saeed, it's Manto. It's someone, he's someone else. And when I look at Love Guru, you know, it's a charming, good looking hero walking. So मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है that the courage that he has to step into something completely new and the ability to make people believe in it. वो बहुत entertaining character नहीं है, वो बहुत charming नहीं है, शायद इस वजह से लोग थोड़ा criticize करते हैं उसको, but as an actor what he's doing is one of his best performances. अभी आगे चल रहा है तो आगे आप देखेंगे मजीद. आपने बात की क्रिटिसिज्म की, हम्म, तो हर आदमी क्रिटिसिज्म कर रहा होता है आजकल, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो फॉर्मर एक्टर्स या करंट एक्टर्स हो, कोई भी हो, तो आप इस पर कैसे रिएक्शन देते हैं? कभी कभी बदतमीजी बुरी लगती है. मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना भी क्रिटिसिज्म कर रहा हो. दो चीज़ें बुरी लगती हैं. एक तो ये कि बदतमीजी, बुरी ज़बान यूज़ करना. आई थिंक महज़ब ज़बान में इतना तो हक इस आर्ट के फॉर्म में जो काम करते हैं लोग उनका है कि आपको तमीज़ से मुखातिब किया जाए. दूसरा ये कि लोग जब आपको ये सजेस्ट करने लग जाते हैं कि कहानी यूँ होनी चाहिए थी और कैरेक्टर यूँ होना चाहिए क्या था, बात है। तो मैं कहता हूँ कि ये आपकी कहानी नहीं है, ये आपने बनाई नहीं है और आपने लिखी नहीं है. सो जिसने बनाई है और जिसने लिखी है और जैसे बनाई है और जैसे लिखी है, आप उसको वैसे देखेंगे ना. वरना आप खुद बना लें कहानी और आपको खुद आप बनाएंगे तो शायद किसी और तरह से बनाएंगे, लेकिन ये किसी और ने बनाई हुई है तो उसको उसी तरह में देखें. जब आपने डायरेक्शन स्टार्ट की तो आपको अंदाज़ा था कि एक वक्त जाके ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की सबसे कामयाब फिल्में और कामयाब तरीन ड्रामों के डायरेक्टर आप होंगे? मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं एक ना एक दिन बड़ा होके फ़िल्म बनाऊँगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो सक्सेसफुल भी होगी और एक सर्टेन बिज़नेस मॉडल में भी आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा. आई थिंक ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन एबल टू पुल दिस ऑफ सक्सेसफुली. इसमें मेरी माँ की दुआएँ होंगी, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मेरे इर्द-गिर्द हैं, बहुत से ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो जिनका कोई नाम नहीं जानता. वो एक बंदा जो ट्रैक चलाता है उसको कोई नहीं जानता, लेकिन उस शॉट को लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं. सो आई थिंक एक डायरेक्टर के पीछे इतने सारे लोग होते हैं जो बहुत कमाल होते हैं अपने काम में, और शाइन नाम एक का बहुत वाज़ेह तौर पे दिख रहा होता है. सो बहुत लोगों की मेहनत से कोई एक आदमी शाइन करता है, जिसमें एक्टर्स भी शामिल हैं.